हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM स्टडीज 77 पर हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये क्लास बाबा खेतरवाड़ की नगरी से आप सभी के लिए लाइव दी जा रही है और सभी साथी मेरे साथ में पॉलिटिकल्स के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और आज आगामी उसी क्रम में एक फिर से क्लास लेकर आपके सामने में आया हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज मित्रों हम बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद और दोस्तों मंत्री परिषद की बात करेंगे और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, मंत्री परिषद के आकार की बात करेंगे। देखिएगा आज किस प्रकार से चर्चा करेंगे अपने। तो आज दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री यानी पीएम पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद अब दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये सिस्टम क्या है पॉलिटिकल्स के अंदर और किस प्रकार से नया गठन होता है, इस पर आज आपको जानकारी मिलेगी। मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आता हूं पॉलिटिकल में जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न यही देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मंत्री परिषद के बारे में पहले तो, और उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद नंबर दोस्तों 74 नंबर का अनुच्छेद यानी 74 नंबर जो आर्टिकल है वो दोस्तों क्या कहता है, तो याद रखना, वो कहता है कि देश में एक मंत्री परिषद होगी। देश में यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, यानी पीएम। इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे दोस्तों। आर्टिकल नंबर देखना मित्रों 75 क्या कहता है? 75 कहता है कि देश में एक प्रधानमंत्री की मित्रों नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश में राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। याद रखना राष्ट्रपति महोदय द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाती है। अब इस प्रोसेसिंग को समझना है हम लोगों को कि सर किस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन होता है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनता है, किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आइएगा, मैं 2019 की लोकसभा की बात करूंगा कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों देश में एक नई सरकार गठित होती है, निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं। पहले तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के चुनाव की मैं बात करूं, लोकसभा के साथियों जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न करवाए जाते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ये मित्रों निर्वाचन आयोग क्या है, तो याद रखना एक ऐसी संस्था है जो देश में चुनाव करवाने का कार्य करती है। आर्टिकल नंबर 324 के अनुसार देश में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। देखिए साथियों, निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत देश में चुनाव करवाता है लोकसभा के, और एक नई सरकार जनता के माध्यम से निर्वाचित होकर के सरकार आगे 5 साल तक के लिए कार्य करती है अपने देश के विकास के लिए, राष्ट्र के मुद्दों के लिए और प्रजा की भलाई के लिए। देखिए दोस्तों, 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के, और इन्हीं लोकसभा चुनाव का जैसे एग्जाम्पल लेना, ये अपना देश है दोस्तों, ये अपना देश भारत है। इस समय दोस्तों भारत है वो राज्यों और प्रदेशों में बंटा हुआ है। भारत राज्यों और प्रदेशों में बंटा हुआ है, यानी 28 राज्य और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ है। और जनसंख्या के आधार पर जितने हमारे 28 राज्य और 8 प्रदेश हैं, उसी में से जनसंख्या के आधार पर दोस्तों अलग अलग राज्यों की सीटों का बंटवारा किया गया है। सीटों का बंटवारा ये दोस्तों किस आधार पर किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। अब क्या होता है मित्रों, निर्वाचन आयोग कहता है कि चुनाव लड़ें। वो चुनाव दोस्तों पार्टियों के माध्यम से चुनाव देश में संपन्न होते हैं, यानी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे और कोई भी दल है, आम आदमी पार्टी है, ये ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जो अक्सर चुनाव लड़ते हैं और देश में एक नई मजबूत सरकार को गठन करते हैं। जनता के माध्यम से मित्रों क्या हुआ कि पूरे देश में, चाहे मैं बात करूं
चाहे मैं बात करूं राज्यों की, चाहे मैं बात करूं प्रदेशों की, इनसे दोस्तों 543 सीटें निर्वाचित होकर के आई थी, याद रख लेना। 543 सीटें निर्वाचित होकर के, ये आकार है 543 सीटें किसका आकार है दोस्तों, याद रखना लोकसभा का आकार है। लोकसभा एक सदन है और उस सदन में दोस्तों जनता के प्रतिनिधि आते हैं, इनकी संख्या है 543 निर्वाचित होकर के, दो व्यक्ति मनोनीत होकर के आते हैं। लेकिन वर्तमान में वो प्रक्रिया यथावत है, 2 मनोनीत वाली। अब देखिएगा 543 व्यक्ति आए और ये मान लिया अपने कि 2019 की लोकसभा थी। लोकसभा में एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल के रूप में कि 2019 में दोस्तों देश में चुनाव हुए और चुनाव में से अलग अलग पार्टियों के 543 सदस्य दोस्तों चुनाव लड़ करके हमारे लोकसभा में पहुंचे। जब लोकसभा में पहुंचे तो इस समय जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत था, यानी बीजेपी को दोस्तों क्या था, बहुमत था देश के अंतर्गत। बीजेपी को कितनी सीटें मिली, एग्जाम्पल के रूप में मैंने माना 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, एग्जाम्पल के रूप में कि 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। और इन लोगों ने, इनके पास 543 में से देखो दोस्तों सर्वाधिक ज़्यादा बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। उस नरेंद्र मोदी नामक लोकसभा के सांसद को प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों क्या की, नियुक्त करने की सिफारिश की राष्ट्रपति महोदय से कि ये हमारे दल का नेता है। और देखिएगा कि पार्टी ने बहुमत के आधार पर बोला कि हमारे दल का क्या होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। और वो नेता कौन सा है दोस्तों, वो नेता था नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्वविख्यात प्रधानमंत्री हैं या विश्वविख्यात नेता के रूप में प्रचलित हैं। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने अपना सदन का नेता चुन लिया और उसके बाद में प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ होती है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय, सुनेगा कि राष्ट्रपति जो महोदय थे उनका भी एक काम होता है कि जिस दल के नेता को सर्वाधिक बहुमत है पार्टी के अंतर्गत है, उस दल के नेता को वो क्या नियुक्त करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दी दोस्तों, नियुक्ति कर दी पीएम के रूप में। और किस सदस्य की कर दी, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कर दी दोस्तों। अब वर्तमान में देश में वो प्रधानमंत्री लोकसभा सदन के नेता के रूप में कार्य कर रही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने यहाँ बोला कि नियुक्ति होती है। प्रश्न आता है कई बार कि प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या इनमें से कोई नहीं। तब याद रखना प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न निर्वाचित होता है, न मनोनीत होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति पहले निर्वाचित होता है उसके बाद जिस पार्टी के में अधिक बहुमत होता है उस पार्टी में एक सदस्य को क्या करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार मोदी जी क्या बने दोस्तों, प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिएगा कि सर आपने बुलाया कि ये तो है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 75 का जो उल्लेख था, ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 75 है। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद नंबर 75 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 75 कहता है कि देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा, तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये बात आपने कंसेप्ट के रूप में समझ ली है। अब एक बार रिवीजन कीजिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव का कार्य करता है, लोकसभा में चुनाव करवाता है लोकसभा के। इसके बाद ये अपना देश था जो 28 राज्यों और 8 प्रदेशों में बंटा हुआ है, और इसमें दोस्तों 543 सीटें लोकसभा सदन के लिए निर्धारित कर रखी है हमारे संविधान में, और ये जनसंख्या के आधार पर मित्रों सीटों का विभाजन किया गया है। अब देखिए लोकसभा जो सदन है उसमें 543 व्यक्ति आते हैं निर्वाचित होकर के 28 राज्यों और 8 प्रदेशों से। 2019 में देखिए कि जिस अलग अलग पार्टियों के 543 नेता आए थे मित्रों, क्या आए थे, चुनाव लड़के जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन में आए। तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत था। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लिए 330 सीटें एक दल को मिली हैं, तो उस दल के सदस्यों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को दोस्तों प्रधानमंत्री बनने का निर्णय लिया। और सभी ने मिलकर के साथियों क्या किया कि इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा कि हमारे एक दल का नेता है, भारतीय जनता पार्टी लिखा कि नरेंद्र मोदी नाम का एक लोकसभा सांसद है, इस व्यक्ति को हम क्या चाहते हैं, देश का पीएम बनाना चाहते हैं। तब आगे देखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में जिस सदस्य को, जिस पार्टी के नेता बहुमत होता है उसे कर दिया दोस्तों, नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री के रूप में। तो दोस्तों ये आज का कंसेप्ट किसका था, आर्टिकल नंबर मित्रों 75 का कंसेप्ट था। और 75 आपके लिए क्या कहता है कि इसमें एक क्या होनी चाहिए दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो अब ये पहले ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मैंने आपको निर्वाचन आयोग से लेकर के दोस्तों निर्वाचन
लोकसभा से लेकर के सीटों का बंटवारे से लेकर के। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया जनसंख्या के आधार पर सीटें अलग अलग बांटी गई है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हम दोस्तों राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान से लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ ले कि राजस्थान लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखना मित्रों 25 सीटें राजस्थान से लोकसभा के सीटों की संख्या। यदि हम पूछ ले कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है, तब आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा की नगरी मित्रों 80 सीटें कहां से आती, योगी आदित्यनाथ की नगरी वर्तमान में, जहां यहाँ के सीएम हैं, वहां से लोकसभा के अंदर निर्वाचित होकर के साथियों 80 सीटें जाती है। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटों वाला आपसे पूछे तब आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश करेंगे। राजस्थान अगर आपसे पूछे तब राजस्थान में साथियों आप क्या करेंगे, राजस्थान में इतना कर लेना कि 25 सीटें आती है दोस्तों, लोकसभा के लिए आती है। और ये देखिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री के रूप में एक कंसेप्ट आपको मैंने आर्टिकल नंबर 75 समझा दिया है, और आशा करता हूं आप कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस क्लास को सभी साथी शेयर करेंगे, और तब तक के लिए राम राम साहब।